बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों के ऊपर बड़े बड़े हाल आते हैं, बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। लोगों का बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है, घाटा पड़ जाता है, कारोबार में लॉस हो जाता है, नफा नहीं होता। कोई स्टूडेंट्स इम्तिहान देता है, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा कोई दिल तोड़ देता है, दुखी कर देता है, परेशान हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बीमारी लग जाती है, बाज़ दफ़ा कोई आपका हक खा जाता है। आप ये कहते हैं कि ये मेरा हक है, लेकिन वो आपको नहीं मिलता। याद रखें, ये तमाम की तमाम परेशानियां मुसीबतें इंसानों के ही ऊपर आती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, बाद अंदर से टूट जाते हैं, पाश पाश हो जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं, हालात का मुकाबला नहीं करते। याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को पैदा ही खड़े होने के लिए किया है, हालात का मुकाबला करने के लिए किया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब टूट जाते हैं समझते हैं कि बस जिंदगी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी मुश्किलात का नाम है, परेशानियों का नाम है। लेकिन हम अगर इन परेशानियों से सबक नहीं सीखेंगे तो आने वाले दिनों में मजीद आने वाले चैलेंजेस का सामना और मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हालात आपके ऊपर आए हैं, कभी भी परेशान नहीं होना, बल्कि मजबूती से हालात का सामना करना है। कुदरत आपको बता रही होती है कि यहाँ से निकलो, कुछ मजीद करने का सोचो। ये जो हालात आते हैं ना इंसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, ये जो सारी की सारी परेशानी आती हैं, ये कुदरत की तरफ से इशारा होता है। ऐसे वो हालात उंगली मार रहे होते हैं कि यहाँ से निकलो, मजीद बेहतरी का सोचो। लेकिन हम अंदर से टूट जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और आगे मजीद नहीं सोचते, और वहां हमारा दिल टूट जाता है। बाद में लोग क्या करते हैं, खुदकुशी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। एक जबरदस्त मिसाल आपसे डिस्कस करते हैं। एक दफा एक गांव में 3 भाई रहते थे। अब उनके यहाँ एक फलदार दरख्त था। अब उसका वो फल बेचकर अपना वो 2 वक्त की रोटी हासिल करते थे। कुछ दिनों बाद एक अल्लाह वाला उनके यहाँ मेहमान बना। शाम को बड़ा भाई मेहमान के साथ खाने के लिए बैठ गया और छोटे भाइयों ने ये कहकर खाना नहीं खाया कि हमें भूख नहीं है। इस तरह मेहमान का इकराम भी हो गया और खाने की कमी का पर्दा भी रह गया। रात को जब तीनों भाई सोए हुए थे तो मेहमान उठा, आरी से उनका दरख्त काटकर अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दिया। सुबह उठे देखा क्या है, हर तरफ का हराम आते उनके घर में गोया क़यामत ही आ गई। अहले महल्ला इकट्ठा हो गया, उस मेहमान को कोस रहा था कि एक तो मेहमान ठहराया, खाना खिलाया और जाते हुए इन बेचारों का दरख्त काट कर भी चला गया, जो उनका बहुत आमदनी का जरिया था। कुछ ही सालों बाद जब वापस आया उस बस्ती में, वो क्या देखता है, जहां उसने बसीदा एक पुराने घर में रात गुजारी हुई होती है, वहां एक आली शान महल बन चुका था। दरख्त काट जाने की सूरत में तीनों भाई ये उम्मीद खत्म कर चुके कि अब ये तो जो है दरख्त तो चला गया, हमें मजीद असबाब तलाश करने चाहिए, मजीद अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर अल्लाह ने क्या किया, उनको बरकत अता फरमाई और उनको अच्छा काम मिल गया और उनके हालात चेंज हो गया। याद रखें, कुदरत की तरफ से इशारा होता है कि मजीद यहाँ से निकलो, मजीद इन हालात से निकलो। लोगों के ऊपर लोगों के पास जो दस्तयाब वसाइल होते हैं ना, उनके मुताबिक वो एक कम्फर्ट जोन बनाते हैं, उनके अंदर ही वो अपनी लाइफ को सेट करते हैं और उसके मुताबिक अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। याद रखें, खास तो करते हैं लोग कि यहाँ से निकले। लोगों को देखकर अगर उनके पास गाड़ी है, बंगला है, हमारे पास भी हो, लेकिन उस कम्फर्ट जोन में पड़े रहने की वजह से उनके पोटेंशियल डेड, एनर्जी डेड, अब जो स्किलता भी डेड हो जाती है, अपने आप को कम्फर्ट जोन में ही रखते हैं। तो बाद दफा कुदरत की तरफ से इशारत है, बाद दफा कुदरत आपसे जो आपके पास जो वसाइल है उनको छीन लेती है और मजीद आप कुदरत की तरफ से हालात की तरफ से कुदरत की तरफ से जो हालात हैं, हालात ये इशारा कर रहे होते हैं कि भाई मजीद बेहतरी का सोचो, यहाँ से निकलने का सोचो, ये हाल जो है इनका मुकाबला करने का सीखो और मजीद आगे जिंदगी जो इतनी लंबी पड़ी है इसको गुजारने का सीखो। लेकिन हम क्या करते हैं, इशारे को समझते नहीं है। इसलिए कभी भी हालात से परेशान नहीं होना, सबक सीखना है, लेसन लेना है कि ये जो हमारे ऊपर हालात आए हैं, कुदरत हमेशा आपके साथ बुरा नहीं करती, अल्लाह की ज़ात आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करती, बल्कि आपको बेहतरीन नवाजना चाहती है। लेकिन हम जब उसके काबिल बनेंगे तभी हमें नवाजा जाएगा। बाद दफा हमें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, किसके हालात के प्रोसेस से। परेशानी आती है, मुसीबत आती है, ताकि आने वाले दिनों में कोई चीज हमें मिले तो हम उसका मुकाबला कर सकें, उन हालात का मुकाबला कर सकें। या कोई चीज हमें मिल जाती है, उसको हम उसकी वो ऐसा समझ ले, उसकी हक तलफी ना करें, या ऐसा समझ ले उसकी वो बेहुरमती ना करें। इसलिए कभी भी हालात से परेशान नहीं होना, हालात का